गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग मानहानि के केस के नाम से जानते हैं। जब आपकी रिपुटेशन को हैम्पर करने के लिए कोई प्रचार प्रसार किया जाए या कोई ऐसा बातें किया जाए जिससे आपको रिपुटेशन में हैम्पर हुआ हो या रिपुटेशन को आघात लगा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आप डिफॉर्मेशन के केस फाइल करते हैं, यानी मानहानि का केस। मानहानि के केस एक क्रिमिनल मानहानि हो सकता है, एक सिविल मैटर हो सकता है, सिविल बात। तो सिविल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो आपके रिपुटेशन हैम्पर होने के वजह से जो आपको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उस लॉस को हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारे इसमें 5 करोड़ का लॉस हुआ या 50 लाख का लॉस हुआ, वॉट एवर माइट बी। क्रिमिनल मानहानि के केस जैसे अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि हमारे कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी के ऊपर किया गया था। सेक्शन 499, 500 यहाँ पे एप्लीकेशन में आता है, आईपीसी के सेक्शन 499 एंड 500। यहाँ क्या है कि कोर्ट्स के ऊपर इससे मानहानि के केस में जब भी 499, 500 आता है तो एक आर्टिकल 19 जो है हमें कुछ बोलने का, बातें करने का, अपना विचार रखने का जो एक राइट अधिकार देता है सेक्शन आर्टिकल 19 में, उसके साथ एक क्लास आ जाता है कि भाई ये तो हमारा राइट है, हम बोल सकते हैं, हम ऐसी बात कर सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे, किसी का आलोचना नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा, नहीं हो सकता। तो ये हमारे किसी का क्या कहते हैं, कोई मानहानि नहीं हुआ, इस तरह का जो है। तो जब भी कोई मानहानि का केसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट के सामने एक चैलेंज आता है कि वेदर ये जो है आर्टिकल 19 और 499, 500 आईपीसी दोनों में क्लास होता है और किसको ज़्यादा तरजीह दिया जाना चाहिए, इस केस को कैसे जो है एक निर्णय में उपनीत होना चाहिए, ये कोर्ट के सामने एक चैलेंज आता है। आइए हम लोग एक इम्पोर्टेंट जजमेंट संजय उपाध्याय वर्सेस आनंद दुबे के केस को देखते हुए कुछ जो सुप्रीम कोर्ट्स के व्यूज़ है, इसको जो है देखते हुए, एनालाइज करते हुए हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो संजय उपाध्याय वर्सेस आनंद दुबे के केस में हुआ था क्या कि किसी एक आर्टिकल्स यानी न्यूज़पेपर्स वाले ने एक लेख छपा था कि किसी एडवोकेट ने एक पान मसाला वाले के ऊपर एक झूठा मुकदमा फाइल कर दिया। तो ये जब पेपर में ये कटिंग हुआ, देखा उस वकील साहब ने कि मेरे बारे में लिखा कि हमने किसी पान मसाले वाले बिजनेस ट्रेडर्स के ऊपर जो है झूठा मुकदमा पेश किया, तो उसको लगा कि ये तो एक गलत भ्रामक प्रचार है और इसमें मेरा रिपुटेशन में हैम्पर रहता है, क्योंकि लोग जब भी पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि फलाना एडवोकेट जो है किसी दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा करता है, तो फिर क्लाइंट उनके पास नहीं आएंगे। यानी पूरे पब्लिक में एक वकील के बारे में एक गलत रिपुटेशन, गलत मैसेज जाएगा, और उन्होंने डिफॉर्मेशन का केस फाइल किया। यहाँ नीचे कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है केस को जो है यानी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में ही गया, यानी वकील के फेवर में गया जिन्होंने यह केस किया था कि नहीं, ये जो है इस तरह का भ्रामक प्रचार करना नहीं चाहिए और इसके लिए ये जो एक्यूज्ड जो है दोषी है। फिर जो है एक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या देखा, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा की है कि सेक्शन 499, 500 और आर्टिकल 19 ये दोनों जो है एक के बीच एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास का उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका बारीकी से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी कोई डिफॉर्मेशन का केसेस हो तब ये देखना पड़ता है कि उनके इंटेंशंस क्या है, मेंसरिया क्या है। तो पेपर वाले ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि पेपर वाले ने को भी उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप अपने बात रखें,
क्यों ऐसी बात आपने छापा? तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था, सूचना प्राप्त हुआ था कि इस तरह का वकील साहब झूठा मुकदमा फाइल किया है और ये मैंने गुड फेथ में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि चूंकि न्यूज़पेपर यानी प्रिंट मीडिया का ये काम है कि वेरियस सोर्सेस, रिलायबल सोर्सेस से वो अपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो है अपना न्यूज़ छापे, और इस केस में उन्होंने यही किया था कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, यानी मेंसरिया नहीं था। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ गुड फेथ में उस खबर को छापा था। उस समय जो है वो खबर जो है उसको सही लगा था, तो इसलिए उन्होंने छापा था। इसलिए यहाँ पे जो है डिफामेशन का केस नहीं बनता है, और इसलिए इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को, यानी लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वाश किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को, यानी हाई कोर्ट्स के जजमेंट को क्वाश किया, यानी जो है एक्विज्ड जिसके ऊपर वकील साहब ने केस किए थे उसको जो है एक राहत मिला। तो इस केस से हम लोग को यही सीख मिलता है कि डिफामेशन के केस में ये देखना होता है कि कोई बात अगर कोई आदमी कहता है तो कहने के समय में उसका इंटेंशन क्या था, मेंसरिया क्या था, और वो बात कितने गुड फेथ में क्या वो झूठ प्रचार भ्रमक फैलाने के उद्देश्य से किया था या नहीं किया था। अगर ऐसा उस तरह का डिफामेशन का केस उस पर बन जाता, उसका ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली हमारे जो आर्टिकल 19 जो है, यानी हमारे किसी भी इंफॉर्मेशंस को फ्री स्पीच देने की जो हमारे राइट्स है, वो राइट्स को जो है हम पर पहुंचता। इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आज हम लोग सेक्शन 499, 500 ऑफ आईपीसी और आर्टिकल 19 के संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल किए हैं। ऐसा ही कुछ लीगल नॉलेज की जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8210282115, या हमारी टीम से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।